हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे रसगुल्ली के व्लॉग के बारे में। अच्छा, रसगुल्ली में ना मैंने एक विजिबल चेंज नोटिस किया है, अगर आपने किया हो तो। जो रसगुल्ली राजधानी एक्सप्रेस की तरह फ्रेंड्स हम आगे करती थी, वो अब ना अटक अटक के बात कर रही है, उसमें भी 10 कट मारती है। जब उसने ओपनिंग शॉट लिया था ना कि फ्रेंड्स अब जो है अच्छे व्लॉग नहीं बन पा रहे, अच्छा तो ये अपने आप वैसे कभी बनाती भी नहीं थी और अपने आप को ये बोलेंगी भी नहीं कि अच्छे व्लॉग नहीं बन पा रहे। उसने बोल रही थी कि उतना हम बाहर नहीं जा पा रहे फ्रेंड्स, इसीलिए कुछ ज़्यादा नहीं बन पा रहे व्लॉग। हमारी जो है तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है, इसीलिए हम जो है अब ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाते हैं, 3 दिन में एक बार बनाते हैं फ्रेंड्स, और हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही क्रेविंग होना शुरू हो जाता है क्या? मतलब इसको खीर पूरी खाने की क्रेविंग हो रही है, इसको गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो रही है, इसको वो शीरा खाने की क्रेविंग हो रही है, इसको चिकन खाने की क्रेविंग हो रही है, हरा और लाल न जाने क्या क्या मसूर की दाल खाने की क्रेविंग हो रही है। तो तुरंत ही जो है बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है पहले महीने से ही कि भाई मतलब क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। मैंने तो सुना कि वॉमिट होती है स्टार्टिंग में, और 3 मंथ तक तो मतलब कुछ वो भी रहता है ना कि वो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो अचानक से उसको क्रेविंग कैसे होने लगी? और ये बताती थी कि भाई फ्रेंड्स हमने जो है सीड साइकिलिंग करी थी तो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, हमें जो है पीरियड्स आ गए। तो 1 महीने में इसको जो है भाई क्रेविंग्स भी होने लगी है, प्रेग्नेंट भी हो गई, समझ नहीं आ रहा है। किसी ने वो कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आईवीएफ का जो कुछ 15 दिन वाला प्रोसीजर रहता है ना, ये वो फॉलो कर रही थी। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि सनफ्लावर हॉस्पिटल में ये गई थी, उसके हाथ में फाइल थी, मैंने जूम करके देखा था, तो वो आईवीएफ सेंटर है। तो ऐसा कुछ मुझे सीन लग रहा है कि 15 दिन ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा कुछ रहता है ना कि कुछ आईवीएफ के प्रोसीजर का पार्ट रहता है कुछ, कि 15 दिन बाद कुछ रिजल्ट वगैरह आता है। तो मुझे लग रहा है कि वो चल रहा है अभी, इसी वजह से जो है रिहान ने भी बोला कि आपकी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। और दुबई कैसे जाएगी भालू की प्रेगनेंसी में? जैसे भाभी गई थी, जैसे शनीस और निखिल गए थे। अब क्यों गए थे आपको भी पता है, दुबई कोई क्यों जाता है? मैडम इतनी कॉन्फिडेंट थी कैसे? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, रूहान ही आएगा, लिख के ले लो, इसीलिए नाम भी सोच के रखा था मैडम ने। और जनाब मैडम भूल भूल में बोल भी देते थे कि जो बेटा आएगा बेटा आएगा, इतने ज़्यादा श्योर कैसे थे वो लोग? हाँ, जब मैडम दुबई गई थी मैडम को पता था, मैडम को कुछ चीज़ें करवानी थी वहाँ जाके चेक, सेम भालूपी भी करेंगी। सबसे पहली बात, तुम चीटिंग करती हो, तुमने हमें रसगुल्ली बोला था, भालूपी नहीं बोलोगी, प्रॉमिस करो, हमें नहीं अच्छा लगता भालूपी नाम, रसगुल्ली बोला करो, है ना फ्रेंड्स? और हम इतने अग्रेसिव नहीं है, समझी? हम नहीं है, हमारा गुटकू अग्रेसिव नहीं है कि बेटा बेटी में हम फर्क नहीं करते हैं, हम कराड़पति है। गुद्दे आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, हमारे शोहर खुद आदमी है, लड़का ही थे ना, उन्होंने क्या उखाड़ लिया, और हम लड़की है फिर भी करोड़ों रुपए छापे हैं, तो हम बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं करते हैं फ्रेंड्स, है ना गुटकू? बाबू हमसे तुमसे बात करनी कुछ प्यारा खरगोश बिल्ला, हमें तुम्हें बात तो अच्छी लगी वो बेटा बेटी वाली, तुमने हमें बहुत बड़ा शेड कर दिया कि हम निकम्मे हैं, हम लड़के थे तो भी कुछ कर नहीं पाए। ये गलत बात है बाबू, गलत बात है। हम बहुत कुछ किए हैं, हम तुम्हें इज्जत दिलाए समाज में, भूला मत करो। और तुम पता है मोदा हमें क्या क्या बात होती थी, तुम्हारे खानदान को लई मारो का खानदान बोला करते थे। अच्छा, हमारे खानदान तो छोड़ो, वो तो मामा वगैरह वगैरह है ना, हमारे घर के तो नहीं है ना, भाई ने भी अपने दम पे बनाया, हमने भी किया। तुम्हारे खानदान के बारे में अब क्या बात होती है? तुम अपना देखो कि सब लुटेरे हैं, एक लड़की की कमाई खाते हैं। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लालची पापा के बारे में कि कैसे उनकी जो है आंखों में लालच टपक रही थी जब हम लैंड की जो है, गंदी लड़े, क्या गाली बोलती हो? अरे लैंड बोल रहे हैं, लैंड लैंड। अच्छा अच्छा ठीक है बाबू, तुम्हें इतनी इंग्लिश नहीं आती क्या? काहे का एमबीए किया है तुमने? अब देखो बाबू, हो जाता है, नहीं पता हमको। फिर हाँ, तो ये बोलते हैं कि हम जब जमीन के कागज पे साइन कर रहे थे तब तुम्हारे पापा की आंख में सबको लालच दिखी थी, तो तुम अपना देखा करो, समझे? और हमने जिस बात के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है वो बात करो, हमारी तारीफ। देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छी है हमारे लिए, बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी। अरे कोई नहीं बात पे यकीन करेगा तुम्हारी, सबको पता है कि हम कितने बड़े निकम है। हम ये बोल रहे थे हमें हमें जो है टेस्टी टेस्टी खाना मंगा कर देती है हमें हमारे रेस्टोरेंट से, टोमेटो से, ठीक है ना बाबू? हाँ, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। फिर कभी कभार वहाँ पे भी नहीं लेके जाते, JW टेरियट, फिर वहाँ पे भी लेकर गए थे, तो वो भी बोलो ना। हाँ, सबको पता है कि तुम कितनी अच्छी बहू हो, तुम बहुत अच्छी बहू हो, तुम बहुत अच्छी बीवी हो, और मैं खुश हूँ, मेरा परिवार वाला खुश है। इतना कुछ पाकर कौन खुश नहीं होगा?
और अगर जो है अब तुम थोड़ी आड़ी टेढ़ी हुई तो मैं मौदा चला जाऊंगा। मुझे शेड़ किया कि ये तो लड़का ही था, ये लड़का था, कुछ नहीं किया, ये क्या बात हुई? हाँ, शौहर है हम तुम्हारे, इज्जत दिलाए पूरे गांव में, विदा होकर आए हैं हम, ठीक है। हमारी अम्मी का दिल जो है कांपने लगता है, रोती है हमारी मम्मी, फिर भी हम अपने लालच के चलते जो है विदा होकर आए। हम बिल्कुल नहीं सहेंगे हमारी बेइज्जती, बता रहे, अभी बैग पैक करके जाएंगे हम। और फिर कैसे, अगर प्रेग्नेंट हो तो कैसे बच्चों को पालोगी हमारे बिना? हाँ, अरे ये पागल, अभी तो हम वही टॉपिक पे तो बात कर रहे थे फ्रेंड्स लोग को कि बेटा बेटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो मान जाओ खुद को, ठीक है, आइंदा ध्यान रखना। ओके, अब बताओ फ्रेंड्स लोगों को। देखे फ्रेंड, मुझे बेटा बेटी किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुले विचारों वाला आदमी हूँ, इसीलिए मैं पिज्जा को, लहर को बोलता हूँ दुपट्टा उठा करो। ये शर्ट ढकती है तो मुझे अच्छा लगता है, वरना पहले ये जो है अच्छे से एकदम मॉडर्न थी। मैं इतना ज़्यादा रिग्रेसिव हूँ, मैंने बोला दुपट्टा उठा करो, इसीलिए इसने जो है हिजाब स्टोरी वाला वीडियो रिलीज़ किया था। बाकी इसको कुछ लेना देना नहीं था। ये सब किसने बोला तुम्हें? जितनी अक्ल है उतनी बात किया करो। एक तो तुम्हारी वजह से हमारा व्यूज डाउन हो गए हैं। कोई देखना नहीं पसंद करते कि अपने पति को बोलो पहले गुटखा थूके फिर बोले। परेशान हो गए हैं। ये क्यों भाषणबाजी करते हो तुम? भाभी को टक्कर कंपटीशन दे रहे हो। भाभी का इसीलिए जो है सत्यानाश हो गया है, तुम हमारा करा दोगे, हमें पक्की खबर है। अभी फ्रेंड्स, जाने दो, आपको जो समझना है समझो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दुबई इसलिए नहीं जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। भाई भाभी जा सकते हैं तो हम कुछ कम है क्या भाई भाभी से? उनसे 2 पैसे ज़्यादा ही कमाते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाटू, हमें क्राविंग हो रही है। अम्मी चलो खाना बना दो कुछ। जीना हराम कर रखा है इसने तो, हमारा सिंहासन छीन लिया। जब देखो सोफे पे बैठी रहती है, जब देखो अम्मी हमें ये बना के दो, अम्मी हमें खीर पूरी बना के दो, अम्मी हमें चिकन बना के दो, अम्मी हमें ये बना के दो, मटन खाना है, पराठा खाना है। अरे ये तो करती है वो निकम्मा, मेरा घर जमाई भी बोलता है क्या बनाया है, क्या बनाया है? पराठा बनाया है, चिकन अंडा खाऊंगा। अरे चिकन अंडे वाले पहले कमाता तो 1 रुपया नहीं है, हमारी बेटी की पैसों पे ऐस करता है, और हमें तुमसे तारीफ हमें करनी पड़ती जबरदस्ती की कि बहुत अच्छा है। दिल में तो हमारी आग लगी पड़ी है। हमारे सानू बेटे से हम नजर नहीं मिला पाते। सानू बोलता है अम्मी इसलिए तो मैं मना करता था, आपको मैं इसीलिए मना करता था, मुझे अच्छे से पता है कैसा है। बताओ, इसको मुझे सर पे बिठा के रखना पड़ता है। हमें खुद के बेटे को हमने 6 महीने बाद चिकन पुलाव बना के भेजा। खुश हो गया हमारे बेटा बहू कि अम्मी ने आज पता नहीं किस दिशा से जो है सूरज निकला है, जो अम्मी ने हमें चिकन पुलाव बना के भेजा है। इस निकम्मे को हम पाल रहे हैं, हमारी बेटी को तो पाल ही दे, निकम्मे को भी पालना पड़ रहा है। देखो अम्मी, जब कोई विदा होके आता है अपने घर परिवार वालों को छोड़कर, तो आप भी उसकी अम्मी हुई ना। अम्मी होना अलग होता है, नौकरानी होना अलग होता है। हाँ, तुम हमारे सिंहासन को छीन लिया हमारे। बताओ भला, हम इतनी आलस आती है, हम इतनी तकलीफ होती खाना बनाने में, फिर भी हमें बनाना पड़ रहा है। लेकिन अम्मी, आप ही तो जो है चाहती थी कि आपका नाती या नाता आ जाए, तो इसी वजह से तो थोड़ा करना पड़ेगा ना प्यारो अम्मी। बिल्कुल बेटा, बेटी की मोहब्बत के लिए करना पड़ता है। तुम देखा था ना बहू के टाइम हमें कुछ भी नहीं कर रहा, साड़ी ना बेकटकाई ना था करा। अरे अम्मी, हम गुजराती नहीं है अम्मी, किसकी आत्मा आ गई? भोजपुरी में बोलो। हम बतावत है तब तो हर भाभी प्रेग्नेंट रही, तब हम कुछ बना के दिए हुए। हाँ अम्मी, ऐसे आप हमारी जो है हार्टर की आत्मा अपने अंदर मत लो अम्मी। ठीक है बेटा, हम हार्टर फाटर नहीं समझ आता। अम्मी, मक्खियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। छोटी छोटी बात को लेकर हमें जो है चिढ़ाती है अम्मी। हमारा भी मक्खी ने बहुत जीना हराम कर रखा है, मक्खी ने और मम्मा मक्खी ने। अम्मी, आप तो हर एक बात भाभी पे ले आती हो। अब तुम सुधर गई, तुम ही थी जो हम कान में जहर घोलती थी। अम्मी देखो, भाभी तो 1-1 बजे तक सोती है। अम्मी देखो, भाभी तो आपसे मिलने नहीं आती है। अम्मी देखो, आपको सस्ता वाला सामान दिलाया, जब हमारी बहू ने उसकी माँ को पौधा ला कर दिया तुमने तुरंत हमें दे दिया। जैसे ही तो तुमने अपनी भाभी को जो है दिखा दिया, उसके बाद लेके छिन गई। तुम कुछ कम नहीं हो, तुमसे तुम्हारी बहू अच्छी है कि कम से कम देने के बाद छीनती तो नहीं है, तुम तो छीन जाती हो, तुम्हारा इतना छोटा दिल है। अम्मी, ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है हम कितने ज़्यादा मिडिल क्लास हुए हैं, हमारे पति भी नहीं कमाते। जब देखो रोना रोती रहती हो, रबड़ी रोना। बिल्कुल भी हमें बनाओ मत, हमें पता है तुम अच्छा खासा कमाती हो।
तुम्हारा जो है दिल छोटा पड़ता है। और ये भी तुमने जो सूट दे रही हो ना तुम 1 लाख रुपए के, अपनी भाभी से कंपटीशन करने के लिए दे रही हो। हमें तो लगा था कि तुम जो है वो जन्मों के साथ ही हम साथ वाला ड्रामा करोगी। तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो 1 लाख के सूट जो है मंगा के दूसरी दुकानों से लाकर दे दिए, भाभी से ऑर्डर नहीं किया। अरे भाभी से कैसे ऑर्डर करते हो अम्मी, एक जोड़ी तो कर लिया हमारे लिए। और इतने महंगे महंगे सूट अम्मी, इतने महंगे महंगे, 3,000 5,000, वो भी कैसे? 300 रुपए के जो सूट आते हैं ना अम्मी, वो मौदा हमें भी मिल जाते हैं ऐसे सूट। हम दिलाते हैं अपनी सास को, जब जाते हैं तब सास को ननद को, और वहीं से तो दिला देते हैं अम्मी, ताकि खुश हो जाए और बोल देते हैं कि उनको तो यहीं के सूट पसंद आते हैं। तो हमें तो अच्छे से नॉलेज है कि कितने में वो सूट मिलते हैं। तो अम्मी हम इतने महंगे थोड़ी ना देंगे सूट, बाबा 3-4 लाख तक पहुंच जाता, फिर तो उससे भी ज़्यादा बेटा 10-10 हज़ार वाले हैं। एक बार भी उसका दिल नहीं किया कि सास को एक सूट दे दे। तो अम्मी तो हमारा भी पहला ऑर्डर नहीं लिया था, फिर हमने किया अम्मी कि देखो ले लो भाभी, हमारा दूसरा ऑर्डर गया। उसमें भी उनको जो है बहुत जलन हो रही थी कि हमने कैसे पहला ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया। फिर बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जो है वो वाली वर्मा ने किसी ने ऑर्डर किया है। ऐसी है अम्मी, कितनी ज़्यादा हमसे हसद और जलन रखती है। अब बेटा पता है हमें, अब तुम्हें तो पता है इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है, और तुम जो हो तुम बहुत मेहनती हो। हाँ अम्मी, अभी तो देखो हमें भी बुरा लगता है, ड्राइंग करके अपना मन बहला लेते हैं कि कब ये ख़त्म हो, कब हम बाहर जाए, कब हम घूमें, कब हम भटके। तो अम्मी हमें भी प्यार नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें अम्मी, मेन कंटेंट आएगा फिर, ये सोच कर जो है हम थोड़ा बहुत अपने आप को शांत पर रख लेते हैं अम्मी। बिल्कुल सही है। चलो अम्मी अब जाओ हमारे लिए कुछ बनाओ। जीना आराम किया बेटा, जीना तो हराम करेगी अम्मी, आपको खूब सूट दिलाए, सूट का सिला दो हमें। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पैर दुख रहा है, कोई बात नहीं, आपको डॉक्टर ने बोला है खड़े खड़े रहो। जाओ 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 प्यारू अम्मी, टाटू। बहुत बेकार है मैं बेटी, अब बाद में दो रोना रोना, जाओ खाना बनाओ, टाटू फ्रेंड्स। भाई ये जिसने भी डिमांड की थी अम्मी जान की आप मिमी की क्रिया करो और भालू अपी की ज़्यादा, तो उनकी डिमांड पूरी कर दी मैंने, ठीक है। हाँ एक और बात मुझे याद आई कि ना ये त्योहार था कुछ तो शर्मिली बेगम जो है वो शीरा बना रही थी, हलवा जो कणकी आता है ना, रवा, उसको हलवा बोलते हैं, रवे का हलवा, हमारे इधर तो रवा ही बोलते हैं उसको। तो वो हलवा बना रही थी, उसके बाद वो बांटना था, ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। तो मैडम जो है, जो नकली मुसलमान बनी बैठी है मैडम, उसको ये सब याद नहीं आता। वैसे तो होठ चबा चबा कर जो है बड़ी जो है, आज मैंने देखा फराह खान का ब्लॉग, वहाँ पे भी मैडम जो है ना कुछ चिकन डाली, बिस्मिल्लाह ऐसे धीरे से बोल रही है, वैसे किचन में दुपट्टा गायब है मैडम का ना, वैसे भी दुपट्टा गायब ही था ना, इसने ओढ़ा ना कुछ करा किचन में, वरना कैसे ओढ़ लेती तुरंत। लेकिन उसको पता है कि फराह खान जो है कुछ ना कुछ इंसल्ट कर दे, इसलिए दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं किचन में। कितनी बड़ी हिपोक्रेट है, देखा आपने। तो मैं ये कह रही थी, वैसे ईद में तो ये भर भर के जो है पापड़ तलना, वो झिंगोरे गुलगुले बनाना, फिर पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, इतनी सारी आइटम्स, वो भी दुपट्टा ओढ़ कर, है ना, दुपट्टा ओढ़ के फिर ऐसे वो करना, प्रे करना, और इतने भारी उर्दू वर्ड बोलती है भाई, उतने तो भालू भी नहीं बोलती और ना ही शर्मिली जी बोलती है। शर्मिली जी तो शुद्ध हिंदी बोलती है, बिल्कुल भी वो इतना भारी भरकम वर्ड नहीं बोलती है। लेकिन जब बारी आती है प्रेयर्स की तो शर्मिली जी भी करती है, भालू भी करती है, गुटका भी करता है, और जनाब भी करता है, और पिज्ज़ा भी करती है। भाई मक्खी मैडम को कभी नहीं देखा। बात ये है कि ये मैं हमेशा बोलती हूँ ना, किसी धर्म की सगी नहीं है ना, इसने जो है दिल से हिंदुइज्म फॉलो किया था, ना क्रिश्चियनिटी, और ना इस्लाम को भी ये दिल से फॉलो नहीं करती है। और बाकी सब लोग खुश हो रहे हैं ऐसा करके, वाह वाह वाह, सब लोग इसलिए जेलस है, इसलिए मतलब नाम मात्र का होना कुछ वो नहीं होता। ये तो नाम मात्र की भी मुस्लिम नहीं है, नाम से भी हिंदू ही है आज भी, ठीक है। तो ये कौन लोग हैं जिसको लगता है कि भाई ये सब लोग इससे इसलिए झलते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए, ऐसा तो सीन ही नहीं है। जो इंसान किसी भी रिलीजन का नहीं है और सिर्फ खाली निकाह के लिए वो हुआ है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो? आपको लगता है कि कोई उससे जलेगा इस बात के लिए, जो नाम मात्र का भी मुस्लिम नहीं है ना? कोई भी इसको ये सब नहीं पता रहेगा कि ऐसा भी कोई त्योहार आता है, त्योहार या जो भी ये आता है इस प्रकार का, इसको पता भी नहीं होगा, भनक भी नहीं होगी। खाली ईद में इसलिए इतने ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, ब्लॉग्स बनाती है, क्योंकि कंटेंट मिल जाता है 30 दिन का। वैसे कंटेंट है क्या इस थकेली के पास, तो वो कंटेंट रहता है मेन ईद का, ठीक है। अब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 30 डे ऐसा करके कंटेंट इसको 30 दिन का मिल गया। गुलगुले बनाए, पकौड़े तले, भजिए बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाया। तो ये बात पूरा सीन है। बाकी कुछ ये दिल से किसी भी रिलीजन को इसने आज तक फॉलो नहीं किया।
और सोचो बात बात में इसको रोना आता है। किस बात का रोना आता है मैडम? कौन सा गम है जो आपको सता रहा है इतना? ये जो शुरू होने वाला था वेंचर, उससे पहले भी रोना आ गया। उस दिन भी रमज़ान में जब सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत नवाज आए। रोना बेवजह किसी को नहीं आता, जब सब कुछ ठीक होता है तब। दिल ऐसे नहीं भरता किसी का। कुछ तो याद आ रहा है मैडम को, है ना? और कुछ कल ना मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, अरे तुम्हें कर्मा मिलेगा, तुम्हें ये होगा, तुम ये क्या बोल रही हो? तो आपको शायद पता नहीं कि उसको कर्मा मिला है, उसने कुछ बहुत कुछ किया है ना, उसका कर्मा हम सब है। और अगर कोई एकदम निर्दोष है और हम उसे परेशान कर रहे हैं तो कर्मा मिलने का डर भी होना चाहिए। ये काहे कि निर्दोष है? आपने इसके पुराने ब्लॉग नहीं देखे? गेट लॉस, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। मतलब जिससे तुम बने, तुम्हें किस बात का घमंड है भाई? जिन लोगों ने तुम्हें बनाया, तुम उसको गेट लॉस बोल रही, मिल गया ना कर्मा? एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं दिखेगा। इसके जो वेंचर नया शुरू हुआ है, अगर ये हम्बल होती, डाउन टू अर्थ होती, ठीक है, और तुम्हारे अगर डिजाइन अच्छे भी नहीं होते ना, तो तुम्हारे फैंस दिल रखने के लिए अच्छा बोल देते कि अच्छा है भाई, खरीदना ना खरीदना सबकी चॉइस है, लेकिन दिल रखने के लिए तुम्हें लोग आज इसीलिए लताड़ लगा रहे हैं कि तुम इस लायक हो। तुमने तो जो वर्किंग वुमेन्स होती है उनको भी जज किया एक वक्त पे कि भाई मेरा पति तो महान है क्योंकि 16 घंटे की शिफ्ट करता है, मैं तो करूंगी पैम्पर, हो पाए वो कर लो, जाओ। तुम लोगों की जिंदगी में जो है प्यार नहीं है, वगैरह वगैरह क्या क्या नहीं है ना? तो ये सब कर्मा मैडम का है। मैडम कोई दूध की धूली नहीं है। अगर मैं मैडम की जगह सपना को परेशान करती है तो किसी और को परेशान करती, तो मुझे डर भी लगता कि एक विधवा औरत को मैं परेशान कर रही हूँ, कल को मेरे साथ भी कुछ तो बुरा होगा भाई। कैसा डर? अगर कोई इंसान बुरा है, अगर सब लोग ये सोचकर चुप बैठ जाए कि कर्मा मिलेगा, काहे का कर्मा? अगर बुरे को तुम बुला बोल रहे हो तो। अगर कोई ऐसा इंसान होता जो कि बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, चल नहीं सकता, और उसका मजाक उड़ाती मैं, तो मुझे भी डर लगता कि भाई कल को मैं भी बहरी हो सकती हूँ, मैं भी जो है मैं भी सुनाई नहीं देगा, मैं भी ये हो सकता है मेरे साथ भी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती। भाई ऐसा क्या है इसमें? ये कौन सी दूध की धुली है जो कर्मा मिलेगा? हाँ, कुछ भी मतलब इनसे बुलवा लो। एक ये कैटेगरी का, एक दूसरी कैटेगरी है आई एम नॉट इब्राहिम फैन, बट समझ जाओ वही फैन है, लेकिन वो आपको भी मॉरल पॉलिसिंग करेगा। 10 ऐसे जो है आड़े टेढ़े अनाप शनाप जो है एक्सक्यूजेस देगा कि ऐसा नहीं। जब कोई लिखता है आई एम नॉट फैन बट, वहीं पे आपने क्लियर कर दिया कि आप फैन हो, क्योंकि एक फैन ही डिफेंड करता है ना। किसी इंटरनेट पर्सनैलिटी को उसका फैन ही डिफेंड करेगा, कोई और क्यों करेगा? वो भी इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन एक्सक्यूजेस के साथ, है ना? फैन ही कर सकता है भाई। तो ये तो भाई अलग ही है। अच्छा, अब भालू अप्पी पे आते हैं। भालू अप्पी की तबीयत खराब थी, वो कहती है ना बुखार था, जुकाम था, ऐसा वो बोल रही थी, लेकिन भालू अप्पी अंधेरे कमरे में चली जाती रात को, धूल मिट्टी वाले रूम में, जहाँ पर लाइट्स भी ऑफ थी, ठीक है, और वैसे ये सोफे से नहीं उतरती। वाह, अजीब है भालू अप्पी का भी। भालू अप्पी की चालाकी माननी पड़ी कि उसको अच्छे से पता था कि भाई 5,000 वाले सूट मैं क्यों लेकर दूँ डेली पहनावे वाले, उससे अच्छे तो 1,000 रुपये के सूट होंगे जो कि मीरा रोड की मार्केट में मिल जाएंगे। भालू अप्पी ने चालाकी बरती और वो 100 सूट लेंगी, 1,000 वाले 50 उसने ले लिए ऑलरेडी। गुटका किंग और शर्मिले बोल रहे थे प्राण ले लिया सूट और भी 50 लेने हैं, 50 वो और ले लेंगे। भाभी के सूट नहीं लिए, सोचो इसके घर वाले ही नहीं ले रहे, खाली एक सूट मंगवाया, वो भी रेड कलर का, वही नॉर्मल था, वही ठीक ठाक दिखने वाला था, बाकी तो सब लेसम भाई। अच्छा, भालू पे एकदम नॉर्मल होती है, सब कुछ ठीक होता है। गुटका किंग, शर्मिली और पिज्जा नान सब मार्केट में जाते हैं सूट लेने के लिए। तो गुटका किंग क्या एक्सक्यूज देता है, तुम घर पे रहे ना, गर्म पानी पीना, तुम्हारी तबीयत खराब है, फीवर है, तुम आराम करो, ठीक है बाबू। अच्छा, और दूसरे दिन भालू अप्पी जो है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करती है घर होममेड पानी पूरी। तो कोई अगर बीमार है, जिसको फीवर है, वो पानी पूरी खा सकता है। हाँ, खाने के टाइम पे तो बहुत वो नॉर्मल थी, एकदम पराठा खा रही थी, पता नहीं क्या क्या खा रही थी, तब एकदम नॉर्मल थी, हलवा खा रही थी, क्राविंग हो रही थी, अचानक से बीमार पड़ गई। वाह वाह गुटका। दरअसल ये है, मुझे लगता है वही ट्रीटमेंट चल रहा है 15 दिन वाला, या तो ये प्रेग्नेंट है। और पिछली बार जो हुआ था सीन, उस वजह से ये लोगों को शायद से डर लग रहा है नज़र वज़र का, या तो ऐसा कुछ 3 महीने पहले आप बता भी नहीं सकते और इसकी भी रहता है, ऐसा कुछ सीन है, इसलिए गुटका बहाना मार रहा था। अरे गुटके भाई, क्या एक्टिंग करते हो तुम भी, सीख गए धीरे धीरे। एक्टिंग की बादशाहनी तो इसकी बीवी है भाई। अगर आपने इसके इनिशियल ब्लॉग्स देखे होंगे ना, अभी भी ओल्डेस्ट में अगर देखोगे ना, इसकी आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब पहले इसका टोन हुआ करता, फ्रेंड्स आप तो पता ही होगा, हम तो बच्चों के जैसे ही है, आप हमें बोलते हो कि हम बच्चों की तरह बात करते, तो बच्चे तो दिल के कितने अच्छे होते हैं, अगर ऐसा है तो हम तो बेहद खुश है फ्रेंड्स। अब हाय फ्रेंड्स, भालू अप्पी के जाम में आप सबका स्वागत है। देखा, जो इंसान होता है ना वहीं पे आ जाता है वो। एक्टिंग नाटक ज़्यादा दिन तक आप कर नहीं पाते हो। किड्स नाउअडेज।
फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमारी भाभी ने तो पूरे 10 साल एक्टिंग की फ्रेंड्स। जब हम आए तब ऐसे एकदम पिपड़ाना पान में जो है समाई गई थी फ्रेंड्स, पीपल के पत्ते में आ गई थी, मतलब ये कहावत है। तो फ्रेंड्सू तब बहुत एक्टिंग करती थी, लेकिन जैसे ही भाभी की जो है डिलीवरी हुई फ्रेंड्सू टोटल बदल गई। उन्होंने जो है अपने जहाँ में सिर्फ अपनी माता जी को, भाई को, और पापा भी बेचारे वो तो भाई की वजह से है, इतने ही लोगों का उनका जहाँ बना दिया फ्रेंड्सू। हमसे जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनका डाउनफॉल आ गया, तब हमारे साथ जो है कोलैबोरेशन करती थी फ्रेंड्सू, वरना उनका जहाँ अलग हमारा जहाँ अलग। बहुत बढ़िया एक्टिंग की फ्रेंड्सू। अम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा जो है उदास रहती, बिल्कुल हमारा नाम मत लो। भाई जो है बहुत गुस्सा हो जाता है कि अम्मी तुम लोग क्या सेड करते रहता मैं भी को, हमारा नाम मत लो बेटा, हमारा नाम मत लो। ठीक है कट कर देंगे अम्मी, हमारा साथ दिया करो खुल के, हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें आगे बढ़ाना ना। बिल्कुल बेटा आगे बढ़ाना है, लेकिन बेटा हम मत फंसाओ। ठीक है प्यारू अम्मी। तो फ्रेंड्स मोरल तो ये स्टोरी ये है कि एक्टिंग करनी होती है, वो कर पाता है। भाभी ने बढ़िया से बिग टॉस में भी एक्टिंग की थी, सब लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन भाभी मानी ही नहीं। भाभी को अभी भी खुन्नस भरी पड़ी है कि उसको फेक बोला जाता था। आज जो है भाभी ने बोला फारा मैम से मुझे हिम्मत मिली जब आपने ये बोला कि दीपिका तुम फेक नहीं हो। तो देखा फ्रेंड्स अभी भी भरी पड़ी है भाभी, फाक को फाक नहीं बोलेंगी तो और क्या बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स टाटू, वापस से भूख लगी है। अम्मी अम्मी झूठी सोनी की कराटे मार रही हो, जागो जागो अम्मी। देखा फ्रेंड्स अम्मी कितना कराटे मारती है, हमें घबराहट होती है। ओके टाटू। अच्छा अब रियल पैम्परिंग का मतलब मक्खी मैडम को शायद समझ आ जाएगा कि ये होती है रियल पैम्परिंग, है ना। चिल्ला चिल्ला कर बताना नहीं रहता कि मुझे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करे। असली पैम्परिंग, असली प्यार, असली अपनापन दिख जाता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे भालू अप्पी की जो है माताजी शर्मिली जी हो, चाहे गुटकू हो, गुटके की मैं इस बाबत में दाद दूंगी। वो एक जेन्युइन हैप्पीनेस होती है ना कि भाई नहीं मुझे अपनी बीवी के लिए कुछ करना है, वो नालायक है बट इस मामले में वो है, वो बच्चों से तो बहुत उसको प्यार है, और वो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट भी पड़ा था जब उनके साथ वो हो गया था। और इस मामले में कोई भी हार्श फीलिंग नहीं है भाई, ये तो मस्ती मजाक है। क्योंकि जिस भी औरत को माँ बनना है उसकी इच्छाएं पूरी हो, मैं तो ये कहूँगी कि भाई जो बच्चा संभाल सकते हैं, जो रेडी है उसको पेरेंट बनना है, तो भाई उसकी ईश्वर इच्छा पूर्ति करे। लेकिन इस मामले में गुटका किंग जो है बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया था कि पहली बार जो हुआ था वो इस बार ना हो। जनाब जो थे वो तो पहली बार भी हुआ था, उसकी बीबी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, इस मामले में वो टोटली मैन चाइल्ड है। जनाब 5-5 बजे उठाकर उससे चाय बनवाते थे, जबकि उसको नींद नहीं आती थी, सुबह सुबह नींद आती थी, उस टाइम पे जनाब उठा देते थे कि मेरी चाय बना दो। जबकि चिक्कू टिक्कू सब थे, गरम काढ़ा अंकल शायद से वो मुंबई में ही रहते, गरम काढ़ा अंकल रात में चले जाते, लेकिन वो गद्दा भी था। अब पता नहीं जनाब जो है मैन चाइल्ड है, जैसे कि मैंने बोला, उसको मैडम के हाथ की चाय अच्छी लगती है तो मैडम को 5 बजे उठाता था। सोचो पैम्परिंग तो दूर रही, मैडम को ना शर्मिली ने भाव दिया था, ना भालू ने, ना किसी ने। पैम्परिंग पैम्परिंग पैम्परिंग। वो सामने से बोल रही थी एक प्रेग्नेंट महिला, मुझे एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बुरा लग रहा था कि भाई सामने से उसको बोलना पड़ता था मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। ये होती है असली पैम्परिंग। अम्मी देखो, अम्मी खड़े पाँव रह रही है, आलसी अम्मी जो कि अपना सिंहासन छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है, वो खड़े पैर रहती है कि उसकी बेटी को क्रेविंग हो रही है ना। मक्खी मैडम जो बोलती रहती हो अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। अम्मी ने तुम्हें मम्मी से ज़्यादा प्यार नहीं दिया है, मम्मी ने दिया है। मम्मी तुम्हारे साथ आती है, मम्मी के मुंह पे जो है बेटे ने एक कोस भर सुसु कर दिया था, अम्मी के नहीं। बोलना पड़ता है मम्मी। अब किस बात का डर, अब तो दामाद जी भी हमारी टीम में है, दामाद जी को भी समझ आ गया कि कितने ज़्यादा लालची है। मम्मी इसी बात का तो डर है, ये लोग ना रोना धोना कर देते हैं, बीमार पड़ जाता है, ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ना, तो जनाब जो है उनका दिल पिघल जाता है। मम्माज बॉय है वो अभी भी, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ, मम्मी की तारीफ करती रहती हूँ। मम्मी मैं वो पागल, मम्मी अम्मी में मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। मैं जो ऑन कैमरा बेबी रू को बोलती हूँ कि अम्मी अम्मी बोलो, ऑफ कैमरा मम्मी मम्मी करो, तो वही मम्मी अम्मी में कन्फ्यूजन हो गया है। तो अम्मी ने मुझे कोई मम्मी से ज़्यादा प्यार नहीं दिया, लेकिन बोलना पड़ता है। वो तो मैंने फ्लैट का भी बोला था कि द हाउस हंटिंग विल बिगिन, लेकिन हुआ नहीं ना मम्मी। बात तो सही है। जाओ आप रूम में जाओ, बेबी रू को सुलाओ, मुझे लेस लगाने हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कौन से कलर के लेस? सफ़ेद लेस के थान लाई हूँ भर भर के, सारे में वही चिपका दूंगी। एक बात तो मैं भालू अप्पी की मानूंगी भाई कि भाई जितना भी जो भी हो जाए, लेकिन वो लेंस क्लीन तो करके ही वीडियोस बनाती है, लेंस क्लीन और पंखा बंद करके। जो भाई भाभी में घर घर आवाज़ आती है ना, उसमें ये नहीं आती। थैंक यू। कौन सा रिंग लाइट में यूज़ करूँ? कॉफ़ी बताओ ना। टाटू हमसे क्यों बात नहीं करती तुम? अच्छा बात से मुझे याद आया, बातों की गुड न्यूज़ जो है,
भालू अपी कितनी चालू है, सब लोग स्पेकुलेट करें ना प्रेगनेंसी का, तो इसने क्या करा, व्यूज तो वैसे भी डाउन हो गए हैं, तो उसने ना टाइटल में लिख दिया गुड न्यूज़, वो भी मंकी वाला शर्माने वाला डालकर कि भाई ये गुड न्यूज़ है, और थंबनेल में कैसा रखा कि गुटका किंग और वो दोनों कुछ न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, वो भी खुशी खुशी, दोनों के चेहरे पे हंसी है। वाह री, असली क्लिक बेटर तो ये है। और कितनी महा झूठी है, पेड प्रमोशन कर रही थी ये बोलकर कि ये जो है उसने ऑर्डर किया है पिज्ज़ा के लिए, जबकि वो क्लियरली पेड प्रमोशन है ना। ये बताना नहीं है कि भाई हमें ये परफ्यूम आया वगैरह वगैरह, नहीं नहीं मैंने ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा होता है वगैरह वगैरह। जबकि वो बुड़बक गुटके ने जो है ना पोल खोल दी इसकी, क्या सा परफ्यूम है, इतना ज़्यादा तेज महक रहा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। पेड प्रमोशन था और गुटका ने बुराई कर दी कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा तेज है, तेज तर्रार परफ्यूम है। गुटका भी कभी कभी अनइंटेंशनल कॉमेडी कर देता है। फ्रेंड्सू हमारा दिल साफ है, हमारे गुटके का दिल साफ है, तो ये तो हो ही जाता है फ्रेंड्सू, हम बाकियों की तरह नहीं है जो खुद ऋतु कुमार के बीबा के भी नहीं फ्रेंड्सू, ऋतु कुमार और बड़े बड़े डिजाइनर के 50-50 हज़ार वाला सूट पहने और बाकियों को जो है जो शिफॉन के फैब्रिक पे लेस लगा के 10-15 हज़ार का बेचे, हम ऐसे नहीं है फ्रेंड्सू, हमारे दिल बहुत साफ है, हमें पैसा मिला फिर भी हमारे गुटकू ने जो है पोलम पट्टी खोल दी, हम तो ऐसे ही है फ्रेंड्सू, साफ दिल वाले है ना। अच्छा खुद जो है गुची का परफ्यूम यूज़ करती है, गुची का, और इसने अभी वो ठाकुर मल से पता नहीं कौन सा परफ्यूम लिया था, मैं भूल गई, वो भी अच्छा ही, उसकी भी प्राइस ज़्यादा ही है, तो वो खुद के लिए ऐसे परफ्यूम यूज़ करती है, बाकियों को ये वाले जो तेज़ तर्रार परफ्यूम बेच रही है कि बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह बोलकर रहा रही है हिपोक्रेट भालू अपी। और क्या कहती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर वालों को गिफ्ट देना, घर वालों के लिए एक सामान खरीदना, अरे किसको अच्छा नहीं लगता भाई, लेकिन बाकियों के घर वाले कैसे रहता ना, हमारे घर वाले अगर महीने के 60 दिन उसको कुछ देना तो हमें ही डांटे कि भाई क्या ये पैसों का बिगाड़ कर रही हो और सामान खामखा भर रहे हो, है ना। तुम्हारे घर वाले तो महालालची और रेडी रहते जब देखो शॉपिंग के लिए, स्पेशली अम्मी, कौन सी माँ भाई हमेशा रेडी रहती है, ठीक है एक वक्त पे गरीबी देखी, सूट नहीं देखे, लेकिन इतनी लालच, कभी कभी आपकी फेवरेट चीज़ भी अगर अति मिल जाए ना तो मज़ा नहीं आता, तो इसको कैसे मज़ा आ जाता, तो मतलब सूट के थप्पे भरे पड़े हैं लेकिन इनका दिल ही नहीं भरता। तो भालू भी हर किसी के घर वाले ऐसा नहीं होते, और इनके तो रिश्ते ही मटेरियलिस्टिक है भाई, फ्लावर बुके लेकर जाएंगे, जब कुछ अगर अच्छा करे तो मीठा बनाते हैं ना, सास जो कि माँ समान है, कुछ नहीं उल्टा उनको रेडी करके रखना पड़ेगा। ये लोग जाए गेस्ट अपीयरेंस देने जाएंगे, 5-10 मिनट फोटोशूट होगा, उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे पैर पसार कर, तो ऐसे तो इनके है भाई रिश्ते। और दूसरों को बोल जाए मैं बहुत अच्छा लगता है घर वालों के लिए, घर वाले में खाली अम्मी काउंट होती है इसके। पिज्ज़ा नान भी कभी कभार दिलाती है, सामान स्टेशनरी वगैरह का, अम्मी को सूट दिलाना वो भी वो वाले पेड प्रमोशन वाले होते हैं, बता देती है, अम्मी को बेवकूफ़ बना देती है ज़्यादातर टाइम, तो अम्मी ये देखिए आपके लिए लाई हूँ, जबकि फ्री में मिला होता है। और गुटका तो इतना ज़्यादा जलनखोर है, इसको नान से बड़ी तकलीफ होती है, क्या पढ़ाई कर रहा है इतनी ज़्यादा, ऐसा लगता है पीएचडी करेगा, अगर तूने पीएचडी कर ली थी तो तुझे घर जमाई बनना नहीं पड़ता था, गुटके घर जमाई बन के, ये जो नल्लू गुटका कहते हैं ना, तो नल्लू गुटका नहीं कहता फ्रेंड, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, आप कैसे मुझे बोल सकते हो, एमबीए का फुल फॉर्म बताओ गुटका भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा अदब वाला आदमी हूँ, ये है एमबीए का फुल फॉर्म, समझे। ये नहीं है तुम्हारा फुल फॉर्म है एमबीए का मोदाहा का बकलोल आदमी। प्यारो वापस से चला जाऊँ, टिकट करा दूंगा अभी। नहीं प्यारो मजाक कर रहे थे, मजाक समझा करो। मैं ऐसा क्यों लग रहा है तुम मजाक के नाम पे आजकल अपनी भड़ास निकाल रही हो हमारे पे, हैं? आपको ऐसा लग रहा है वहम है, आओ जाओ क्राविंग हो रही, जाओ बर्ता बनाओ, ठीक है जा रहे, तुम्हें मोहब्बत के खातिर बता रहे हैं। देखा फ्रेंड्स, ऐसा करके बात को मोड़नी पड़ती है, वरना ये चला जाता है, धमकी देता है बार बार, क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम तो, हमें घबराहट हो जाती है। आपको तो पता ही होगा शादी के बाद बीवी जो है पति पे डिपेंडेंट होती है, पति बीवी पे, तो करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या करें। अच्छा भालू अपी कहती है कि पहले हमें बहुत खुशी होती थी कि यूट्यूब वाले अगर हमारा शेयर भी करते तो हम वहाँ पे जाके पार्टी करते थे, अब ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमें जो है फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 100 क्रिएटर जो रहते हैं ना, उसमें उसका 12वां स्थान कुछ आया है, तो अच्छी बात है भाई भालू अपी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा हुआ, आपका फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 100 क्रिएटर में नाम आया, लेकिन कवर पेज पे आप नहीं आओगी, ये तो है। फिर भी देखो मैंने बोला ही था हमेशा, वो नल्लू नल्ली जो है उनकी रिच जो है ना फेक टेस्ट होती है, अचानक से पहले उनके व्यूज़ बढ़ जाते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया शायद से, अब वो जेन्युइन रिच में रह रहे हैं। भालू अपी की रिच जो है ना, चाहे इसका जो भी सीन है, लेकिन इसकी रिच जो है वो ऑर्गेनिक है,
और वो जो क्रिएटर रहता है ना, डिजिटल क्रिएटर, उसमें सब कुछ देखा जाता है। इस कितनी चतुर चालाक है, ये इसीलिए गिव अवे करती है इंस्टाग्राम पे अनाउंस, ताकि कमेंट्स आए इसका, इंस्टाग्राम पे सब बैलेंस रहे। इंस्टाग्राम पे वो फेक रीच वगैरह होते हैं ना, तुरंत पकड़ लेते हैं कि भाई ये इसमें ये बोट फॉलोवर्स है, या तो नकली है, या तो किसी ना किसी तरीके से इन्होंने जो है गलत तरीके से ग्रो किए है, तो उनको पता चल जाता है। इसकी रीच जो है एकदम, एक होता है ना कि बैलेंस है कि भाई उसके 1-2 मिलियन में ही इसके व्यूज़ जाते हैं, जो इंस्टाग्राम रील होती है उसके। लेकिन यहाँ तक तो चलो मुझे ठीक भी लगा कि चलो अच्छी बात है भाई, अगर कभी कभी किसी को अप्रिशिएट करना सही चीज़ के लिए, उसमें भी कीड़े ढूंढना कि नहीं ये पेड होगा, पेड वेड नहीं है कुछ भी, वो है, वो 12th पे ही आई। और नैन्सी त्यागी भी इसलिए आई क्योंकि नैन्सी की रीच भी बहुत बढ़िया थी। वो वहाँ पे गई थी ना कांस फिल्म फेस्टिवल में, तब उसकी बहुत तगड़ी रीच थी, और अभी भी उसके वही है कि 1-2 मिलियन तो आ ही जाते हैं। तो वो भी जो है फेक रीच नहीं है, एजेंसी के थ्रू अब उसका अकाउंट आ गया, बट फिर भी उसकी रीच जो है, तब उसमें ना इंस्टाग्राम एंगेजमेंट देखा जाता है, ना कि तुम्हारा कंटेंट, ठीक है। एंगेजमेंट किसकी कितनी है, कौन सा नया स्टार है, पिछले साल की लिस्ट अलग थी, इस साल की अलग है, हर साल की बदल जाती है कि कौन सा नया स्टार जो उभरता है उसकी रीच जो है अच्छी बढ़ रही है, और लोग जो है उसको देखना पसंद कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे वो लिस्ट तैयार की जाती है। भालूपी कहती है हमारा थोबड़ा देखने लायक नहीं होगा इसलिए नहीं दिखाया, लेकिन हमारा काम देखने लायक था। भालूपी काम को देखकर वो बनाया ही नहीं। आपका काम क्या है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी रहती है और वही कपड़े पहन पहन कर वो दिखाना कि हमने हमें इसने भेजा है, हमें उसने भेजा है, और गुटका किंग के साथ रील्स डाली है, ये कंटेंट होता है। आपकी इंगेजमेंट रिच की वजह से जो है आपका नाम रखा गया है वहाँ पे भालूपी। वो फ्रेंड्स जो हम नहीं जानते, फिर भी हमें इतना पता है कि हम जो है बाकियों से बेस्ट है, पड़ोसियों से, है ना फ्रेंड्स। हमारी जो है रीच एकदम ऑर्गेनिक है। हम देखा, हम 100 में आगे, हम हर एक मामले में आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स, देख लिया। बहुत ज़्यादा हमें जो है पिज्ज़ा की तरह ट्रीट किया था किसी ने, तो अब हम जो है उनको असलियत दिखा रहे। अब थंबनेल में भी हमें ऐड करना पड़ रहा है, जलवा है हमारा। ओके फ्रेंड्स, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।